हरे कृष्णा। शंख चक्र गदा पाणिम द्वारका निलयम उच्चतम गोविंदम पुंडरीकाक्षम कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। अर्थात जो हाथों में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनका वास दिव्य द्वारकापुरी में है, जो कभी अपने भक्तों को गिरने नहीं देते, उन कमल नयन भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, जरा ध्यान लगाकर सुनिए। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। विधाता के लेख को कोई टाल नहीं सकता। अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ, जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, औगरदानी भगवान शंकर की कृपा और सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है। एक परम तेजस्वी ऋषि की कन्या ने देवाधिदेव महादेव को पति रूप में पाने की तीव्र इच्छा से अपने हृदय में संकल्प धारण किया। वह कन्या दृढ़ निश्चयी, धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति और भक्ति के रस में डूबी हुई थी। उसने ऐसा कठिन तप आरंभ किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ धधकती हुई अग्नि जलाकर वह कन्या पंचाग्नि के मध्य बैठकर सूर्य की तपती किरणों को सहते हुए जप करती थी। शीतकाल में जब हाड़ कांपने वाली ठंड होती, तब वह आधी रात को भी शीतल जल में कंठ तक डूबकर महादेव का ध्यान करती थी। वर्षा ऋतु में बिना किसी छतरी या आश्रम के खुले आकाश के नीचे मूसलाधार बारिश की बूंदों को अपने मस्तक पर झेलती हुई बैठी रहती थी। हजारों वर्षों तक इस प्रकार की उग्र साधना करते करते उसका सुंदर शरीर सूखकर काटा हो गया। हड्डियां दिखाई देने लगी, परंतु उसके मुख का तेज और हृदय का संकल्प हिमालय की भांति अडिग रहा। उसकी इस घोर तपस्या की आंच जब सर तक पहुंची, तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इंद्र चिंतित हो गए कि कहीं यह कन्या मेरा स्वर्ग का राज्य न मांग ले। परंतु वह भोलेनाथ की दीवानी थी, उसे संसार के वैभव से क्या लेना देना। जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ता है। अंततः एक दिन उस कन्या के अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर कर्पूर गौरम करुणा अवतारम भगवान शंकर अपने दिव्य स्वरूप में नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। जैसे ही कन्या ने अपनी आंखें खोली, सामने साक्षात महादेव, मस्तक पर गंगा की धारा, ललाट पर चंद्रमा, त्रिनेत्रधारी नीलकंठ और मंद मंद मुस्कुराते हुए कृपा निधान खड़े थे। उस दिव्य प्रकाश को देखकर कन्या का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। हे प्रभु, हे दुखों के नाश करने वाले, हे शरणागत वत्सल, मुझ जैसी तुच्छ दासी पर आपने कृपा की, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान आशुतोष तो ढढ़ानी है, जो मांगो सो हाजिर। शिव जी मधुर वाणी में बोले, हे तपस्वनी, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सदम्य भक्ति और कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो, संकोच न करो, मुझसे वर मांगो। वह कन्या साक्षात जगत पिता के सामने खड़ी थी, पर युवावस्था के प्रभाव और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह व्याकुल हो उठी। आनंद के अतिरेक में उसकी बुद्धि सुध-बुध खो बैठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने एक ही सांस में एक ही इच्छा को 5 बार दोहरा दिया। भोलेनाथ तो सत्यवादी हैं, जो मुख से निकलेगा वही होगा। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, तुमने मेरे सम्मुख एक नहीं पूरे 5 बार पति दीजिए कहा है। इसलिए अपनी इस वाणी के प्रभाव से तुम अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनोगी। वे 5 पति कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे। वे लोक विख्यात वीर, धर्म के ज्ञाता और अद्वितीय गुणवान होंगे। यह सुनते ही मानो उस कन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपने लगी और व्याकुल होकर शिवजी के चरणों में गिर पड़ी। वह रोती हुई बोली, हे त्रिलोकीनाथ, यह आपने कैसा वरदान दे दिया। आर्यावर्त की परंपरा में इस संसार में एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है। 5 पतियों का होना तो घोर अधर्म है, लोग विरुद्ध है। समाज में मेरी बदनामी होगी, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। प्रभु, कृपा करके अपने वचनों को वापस लीजिए, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए।
तब भगवान शंकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे बाले, शांत हो जाओ। महादेव का दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं जाता और ना ही बदला जा सकता है। और सुनो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का अकाट्य फल है। शिव जी ने उसके पूर्व जन्म का रहस्य खोलते हुए कहा, हे कन्या, पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि की पुत्री थी। एक बार तुम्हारे आश्रम पर परम क्रोधी और परम तेजस्वी महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ था। तुमने अज्ञानतावश उनका अपमान किया और सबसे बड़ा अपराध तुमने यह किया कि तुमने समस्त मासों में उत्तम भगवान श्री हरि के प्रिय पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसकी व्रत कथा और नियमों की अवहेलना की। पुरुषोत्तम मासस्य महामत्यम यैर्नवन्दितम तेषां भाग्यम क्षयम याति दुखम च लभते ध्रुवम। शिव जी ने आगे समझाया, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और परम कल्याणकारी है। जो जीव इस मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और हरि स्मरण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिसने इसका अनादर किया, उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। उसी अपराध के कारण तुम्हें इस जन्म में तो पति का सुख प्राप्त नहीं हो सका और अगले जन्म में तुम्हें यह विचित्र भोग भोगना पड़ेगा। परंतु डरो मत, चूंकि तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए अगले जन्म में तुम किसी माता के गर्भ से नहीं उत्पन्न होगी। तुम साक्षात यज्ञ की अग्नि से प्रकट होगी और द्रुपद कन्या द्रौपदी के नाम से विख्यात होगी। तुम 5 महारथी पतियों पांडवों का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगी। इतना कहकर महाकाल भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद वह कन्या अत्यंत उदास और चिंतित हो गई, ठीक उसी तरह जैसे कोई हिरनी अपने झुंड से बिछड़कर वन में अकेली रह जाती है। वह अपने भाग और पुरुषोत्तम मास के अनादर पर पश्चाताप करने लगी। सूत जी महाराज कथा को विश्राम देते हुए ऋषियों से बोले, हे मुनियों, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के 11वें अध्याय की यह दिव्य कथा हमें यह परम शिक्षा देती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी कठिन तपस्या कर ले, लेकिन धर्म के नियमों का उल्लंघन और भगवान के उत्तम मासों व भक्तों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में जो भी नियम से रहता है, भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की कृपा का पात्र बनता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य एकादश अध्याय संपूर्णम।